कितने पापड़ नहीं बेले मैंने तुम्हें सरमत के करीब लाने के लिए। कोमल की मौत का गुनाह तक ले लिया मैंने अपने सर। ना, इतनी आसानी से नहीं ये सब कुछ जाने दूंगी मैं। मेरी बात सुनो, तुम ना बस डटी रहना। हाँ जी जी। कहीं जा रहे हो बेटा? हाँ जी, मैं मारूफ को लेने जा रहा हूँ। मारूफ को? अभी सुबह तो गई है वो और फिर वापस आ रही है। अम्मी, मुझे उम्मीद बहुत याद आ रही है और आप जानती हैं मैं उम्मीद से ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकता। मैं उन दोनों को वापस लेकर आ रहा हूँ। गुजारने देना कुछ वक्त उसे अपनी माँ के साथ, इसी बहाने आप मुझे भी कुछ वक्त दे सकते हैं। हाँ, नीलम के साथ भी बाहर जाओ, घूमो फिरो, इसे भी थोड़ा सा वक्त दे दो। अम्मी, डॉक्टर ने इसे इस हालत में आराम करने को कहा है, घूमने फिरने को नहीं। बस यही बहाने रह गए। देखो नीलम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सवाल तो तुम खुद अपने आप से पूछो कि क्या तुम मेरे साथ हो। यही सवाल आप जाकर उस मारूफ से क्यों नहीं पूछते कि क्या वो आपको और मुझे साथ देखना चाहती है? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और यही तुम्हारा वजह। देखो नीलम, तुम यहाँ पे उम्मीद की वजह से थी और मारूफ भी यहाँ पे उम्मीद की वजह से है। इसके बावजूद आज भी मैं तुम्हारा हर हक पूरा करने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि इस रिश्ते को निभाऊं और यही उम्मीद मैं तुमसे करता हूँ। देखा देखा आपने, अभी भी जलीकटी मुझे सुना कर गए। सब कुछ उस उम्मीद की वजह से हो रहा है। खाला, मैं आपको बता रही हूँ मैं आपको, इस उम्मीद को एक दिन मैं जान से मार दूंगी और इस मारूफ को भी, और फिर मैं अपनी जान ले लूंगी। क्या रुखसाना, तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ ठीक है मेरी तबीयत, मुझे क्या होना है? तो फिर ये चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? यासिन ने रिश्ता करने से मना कर दिया। बहुत नाराज हो रहा था, कहने लगा कि मुझे शादी नहीं करनी। मुझे तो लगता है कि अभी तक मारूफ की याद उसके दिल में मौजूद है। जाहिर है भाई, इतनी जल्दी कैसे भूलेगा, मोहब्बत करता था उससे। हमारे सामने तो वो बस यूं ही बनता है। वैसे कितना अच्छा होता अगर मारूफ हमारी बहू बन जाती। मुझे तो लगता है सिर्फ मेरा बेटा ही उससे मोहब्बत करता था। मारूफ ने कभी मेरे बेटे से मोहब्बत ही नहीं की, वरना इस तरह बीच मैदान में छोड़ के चली नहीं जाती। अपने बेटे को इस तरह घुलता देखकर मैं दिल ही दिल में कटती रहती हूँ। बहुत दुख होता है मुझे इसको इस हालत में देख के। अच्छा, आप ज्यादा दुखी ना हो, मैं यासिर को समझाऊंगा। खुदा के वास्ते रशीद, आप बात करें उससे। मैंने तो उसे बहुत समझाया है, लेकिन वो मेरी कोई बात ही नहीं मान रहा। मैं अपने बेटे का घर आबाद देखना चाहती हूँ, उसको सुखी देखना चाहती हूँ। उम्मीद सो गई है? अभी आँख लगी उसकी। 1 से 1.5 घंटे तक सोती रहेगी, सोने की बहुत शौकीन है। हाँ, बिल्कुल तुम पे गई है। चलिए ना, आप भी जाके रेस्ट कर लें। सरमद आने वाले होंगे, उनके लिए खाना रेडी कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर, ये जो तुम सरमद के लिए एहतमाम कर रहे हो। बेटा सच सच बताओ, तुम खुश हो ना? अम्मी, मैं खुश हूँ, और अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। मुझे पता है मेरी बेटी सब संभाल लेगी। तुम तो हमेशा से हर चीज संभालती है। ओह
खाना। चलिए चलिए आप जाए ना, मुझे खाना बनाना है अम्मी। आंटी ये बिरयानी तो बहुत अच्छी बनाई है, वेरी टेस्टी, बहुत मजे की है। मारूफ ने बनाई। रियली? तुमने घर में तो कभी नहीं बनाया, इस बार घर में भी बनाना, सबको बहुत पसंद आएगा। बेटा वो मारूफ बता रही थी कि तुम उम्मीद को और मारूफ को लेने के लिए आए हो। हाँ सरमत, अम्मी चाहती हैं कि मैं 1-2 दिन और रुक जाऊं, तो मैं रुक जाऊं? आंटी कोई और दिन होता तो मैं बिल्कुल भी इनकार ना करता, मगर बस एक ही दिन में न जाने क्यों मेरा दिल ही नहीं लग रहा घर में। अकेला अकेला महसूस कर रहा हूँ, उम्मीद को भी बहुत मिस कर रहा हूँ। ऐसा करते ना, तुम कल फिर आ जाना, मैं सुबह ऑफिस जाते हुए तुम्हें छोड़ दूंगा और शाम को वापस ले लूंगा। ओके। आंटी आप नाराज तो नहीं होंगी ना? अरे नहीं, हरगिज नहीं। आखिर मुझे क्या इतराज होगा। हाँ वो तुम्हारे घर में जो हालात चल रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा परेशान। अम्मी आप परेशान मत हो, सरमत है ना मेरे साथ। ठीक है बेटा, बस तुम दोनों खुश हो, ये मेरे लिए बहुत है। थैंक यू आंटी, थैंक यू। थैंक यू। और तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया था। थैंक यू। आपको मेरी बात याद है ना? कौन सी बात? नीलम को टाइम देने वाली। मैंने तुम्हारी बात पर काफी सोचा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने यह बात क्यों कही। वो तो तुम्हें अपना दुश्मन समझती है। वो मुझे दुश्मन समझती है, मैं उसकी दुश्मन नहीं हूं। शायद वो आप ही को भी दुश्मन समझती थी, और अब उम्मीद को भी। बेवकूफ है वो, और बेवकूफ लोगों से मोहब्बत नहीं की जाती मारूफ। हाँ, मगर उसके बावजूद भी सरमत, मैं नहीं चाहती जो आप ही के साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो। इसलिए आप उसका भी ख्याल रखा करें। तुम अच्छे दिल की मालिक हो मारूफ, इसीलिए ऐसा सोचती हो, मगर प्लीज उम्मीद की खातिर। ठीक है। खाला, सवेरा कहाँ है? शाम से नजर नहीं आ रही। चली गई अपने घर। उसके मियाँ ने ना उसका दिमाग खराब किया हुआ था, तो मैं तो उस दिन को पछता रही हूँ जब वहाँ शादी की थी मैंने उसकी। उसको छोड़ें, अपने लाडले का भी कुछ सोचें। उसी के बारे में सोच रही हूँ, और बहुत अच्छी तरह से सोच लिया मैंने। बताती हूँ। ये देख, ये क्या है? ये जहर की पुड़िया, जहर की पुड़िया। अरे सीधे आसमान पे पहुंचाती है। सच खाला? ये कहाँ से आई? पैसों से सब मिल जाता है नीलम, जहर भी और शहद भी। मैं जानती थी
आप जरूर कुछ ऐसा ही करेंगी, वरना पता है आपको दिल में ऐसे ऐसे ख्यालात आ रहे थे जैसे आपके लिए मेरी मोहब्बत खत्म ही हो गई। तुम तो मेरा खून हो और तुम्हारी जोड़ी सरमत के साथ ही जचती है। वो मनहूस तो उम्मीद का बहाना बनाकर बीच में आ गई, वरना आज तो मेरा घर जन्नत का गहवारा होता। कोई बात नहीं खाला, हम इस घर को भी जन्नत बना के रहेंगे, उस मारूफ की हमेशा के लिए छुट्टी करके। लाए ये पुड़िया मुझे दे। नहीं नहीं, थोड़ा सा इंतजार करो। मारूफ को रास्ते से हटाने के लिए ना थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ेगा, फिर जाके ये जहर असर करेगा। कोई ख्वाब जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ, जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर। बेकदर, हाँ बेकदर। अरे आ गए तुम लोग? आप हमारा इंतजार कर रही थी? हाँ जाहिर है भाई, इतनी देर हो गई मुझे अपनी बच्ची से मिले हुए। लो लो मुझे दो। और मैं अपनी बच्ची के लिए उदास हो रही थी बहुत ज्यादा। खाला अपने बेटे को कहें कभी मुझे भी बाहर ले जाया करे। हाँ हाँ ले जाएगा बाहर, क्यों नहीं लेके जाएगा? तुम कौन सी गैर हो? बीवी हो इसकी, और फिर इस घर को वारिस भी तो देने वाली हो तुम। लेकिन बेटा एक बात कहूँ, तुम्हें अभी ना रेस्ट करना चाहिए। चलो आओ नीलम, आइसक्रीम खाने चलते। क्या हो गया है? तुम तो ऐसे एक्ट करी जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कर दी हो। लेट्स गो, आओ। आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? और इस मारूफ से पूछ रहे हैं कहीं से कोई एतराज ना हो। मुझे क्यों एतराज हो रहा? सरमत तुम्हारे भी शौहर है। हाँ तो जब सरमत कह रहा है बेटा तो चली जाओ ना। देखो ना कितने प्यार से कह रहा है। हाँ चले। यकीनन तुम्ही ने इसे कुछ सिखाया पढ़ाया होगा। आप ही से सीखा। याद करें वो वक्त जब कोमल आपी के टाइम आप सरबत को पट्टियां पढ़ाती थी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप ये बुराई के लिए करती थी और मैं अच्छाई के लिए कर रही हूँ। वाह बीबी वाह, मेरे ही पैंतरे मुझी पर ही आजमा रही हो। उल्टे कदमों गिरोगी। बेफिक्र है, मैं दीवार थाम कर चलने की आती हूँ। और ये मत भूलो कि उस दीवार पर अभी भी यासिर नाम की खुदाई हुई हुई है। जिंदगी किस मोड़ पर ले आई है। उम्मीद की खातिर अपनी मोहब्बत को कुर्बान करके जिस रिश्ते को अपनाया वो आज किसी और के साथ बांटना पड़ रहा है। अल्लाह पाक ऐसी किस्मत किसी बेटी के नसीब में ना लिखे। खुदा मेरी उम्मीद के नसीब अच्छे करे, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आपकी चाय। थैंक यू, इधर रख दे।
सरमत, मुझे बाहर ले जाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं, बस जो समझाया उसे याद रखना। याद रखूंगी। अब आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। खुद बेहोश रहूंगी और घर में भी सबका ख्याल रखूंगी। गुड, वेरी गुड। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे आने वाली औलाद एक खुशो खुर्रम घर में कदम रखे, और मारूफ भी यही चाहती है। उसका नाम लेना जरूरी था सर में? फिर वही बात, ये तुम दो बीवियों वाला रोना पीटना क्यों शुरू कर देती हो हर वक्त? तुम जानती हो जिन हालात में मारूफ आई है वो। उफ, फिर आपने वही बातें दोहरा दी। मारूफ मारूफ मारूफ, कान पक गए मेरा ये नाम सुन सुन के। तुम्हें समझाया नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरा तुमसे बात करने का या तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता। अगर खुद अपने लिए खुशियां चाहती हो तो दूसरों को भी खुशियां देने का हौसला पैदा करो अपने अंदर, क्योंकि मारूफ बिल्कुल ऐसा करती है। सीखो उससे कुछ। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी अम्मी, कहिए। बेटा, नीलम के हवाले से तुमने अपना दिल साफ कर लिया, अब मैं बहुत खुश हूँ। मगर नीलम अब भी खुश नहीं। मुझे लगता है कि वो खुश रहना नहीं चाहती, ना ही दूसरों को खुश देख सकती है। अरे नहीं बेटा, ऐसी हालत में औरत में चिड़चिड़ापन, बेजारी आ ही जाती है। अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि नीलम दिल की बुरी है। अम्मी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अच्छा सुनो मेरी बात, वो मारूफ का जो साबका मंगेतर था, उसका कुछ पता है तुम्हें? उसका क्या नाम था भला? हाँ, आई थिंक उसका नाम यासिर है, लेकिन उसका कहाँ से जिक्र आ गया? अब वो रिश्ते वाली है ना, वो पूछ रही थी कि अगर उसकी शादी नहीं हुई तो बता दें, एक दो अच्छे रिश्ते हैं। अब तुम मारूफ से पूछो ना, हो सकता है उसके अभी भी राब्ता हो उससे। अम्मी, ना तो मारूफ का उससे कोई राब्ता है और ना ही मेरा। आप उन दोनों को उनके हाल पे छोड़ दो। अच्छा भी ठीक है, मुझे क्या पड़ी है भला। ठीक है, तुम जाओ अपने। अल्लाह हाफिज। तो आपने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। तुमसे कहा था ना, और खबरदार भी किया था। पर ये तो शुरुआत है बीबी, आगे आगे देखना। सरमत के दिल से तुम्हारे नाम की पट्टी यूं उतारूंगी कि तुम देखती रह जाओगी। पहले मैं सोचती थी कि कैसी होंगी वो औरतें जो अपनी औलाद का बसा बसाया घर उजाड़ देती होंगी। बार बार आपकी ऐसी हरकतें देखकर अंदाजा हो गया है मुझे कि ऐसी औरतें भी एग्जिस्ट करती हैं। जबान संभाल कर बात करो लड़की, ऐसा ना हो कि मैं सारी तमीज और लिहाज भूल जाऊं। खड़े खड़े मैं के रवाना कर दूंगी मैं। खाला, बातों का वक्त गुजर गया है, इसे अभी निकालें घर से। खबरदार, मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना और ना ही मेरे सब्र को आजमाना। सही कहते थे सरमत, तुम कभी नहीं सुधरोगी। मैं सरमत से कहती रही कि तुम्हें वक्त दे, तुम्हारा ख्याल रखिए। सॉरी टू से, तुम उस लायक नहीं हो। क्या मतलब तुम्हारा? सरमत तुम्हारे कहने पे मुझे वक्त दे रहा है? जी हाँ, कल मेरे ही कहने पे सरमत तुम्हें बाहर लेकर गया, बट मैं गलत थी। तुम मेरी हमदर्दी डिजर्व ही नहीं करती। सुन रही है खाला, अब ये मेरी औकात रह गई इस घर में कि ये मैडम तय करेंगी कि सरमत मुझे वक्त देंगे कि नहीं। और मैं यहां सरमत के लिए मरी जा रही हूं। नीलम, मेरी बात सुनो, इसकी बातों में मत आओ। मेरी बात सुनो। और एक बात आप भी सुन लें आंटी, यासिर के हवाले से सरमत को भड़काने की कोशिश की तो मैं नीलम को सरमत से बहुत दूर ले जाऊंगी। फैसला अब आपके हाथ में।
मुस्काती आई रे आई निंदिया तुम सोए क्यों नहीं अभी तक? तुम्हें पहले भी समझाया है कि इन हालात में अपना मूड ठीक रखा करो, बच्चे पर भी असर पड़ता है। यकीनन ये सब भी आपकी चाहिए थी बीवी। मारूफ ने आपको समझा कर भेजा होगा यहाँ। तो तुम्हें लगता है मेरे पास अपना दिलो दिमाग नहीं? लगता तो यही है, वरना उसके कहने पर आप मेरा ख्याल रखने की कोशिश ना करते कि दिल से मेरा ख्याल रखते। वैसे भी एक बीवी और औलाद तो मिल ही चुकी है आपको, दूसरे में कहाँ दिल लगेगा। जाएं, चले जाएं उसके पास। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। कब तक ये पहली दूसरी के चक्कर में हमारे इस रिश्ते का मजाक बनाती रहोगी? हद होती है नीलम, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मारूफ तुम्हारी दुश्मन नहीं है, इस बात को अपने दिलो दिमाग से फेंक दो। इस रिश्ते की खातिर उसको एक्सेप्ट कर लो, जिस तरह उसने कबूल किया तुम्हें मेरी खातिर। कबूल नहीं किया, ड्रामा कर रही है वो। उम्मीद का सहारा लेकर बेवकूफ बना रही है आपको। अपनी बहन कोमल का बदला ले रही है मुझसे और खाला से, इसीलिए तो इस घर में आई है। आप तो ये तक नहीं जानते कि आज भी उसका रिश्ता है यासिर से। नीलम, अब आगे एक और लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हें मारूफ के किरदार पर कीचड़ उछालने की हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगा। अच्छा, इतना बुरा लग गया? अरे उसके किरदार का तो तभी पता चल गया था जब उसने यासिर को छोड़ के आपसे शादी कर ली थी, और आज भी उससे मिल रही है। बेवकूफ बना रही है आपको। और संभाल के बात। मारे 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 मुझे, क्या इसकी भी इजाजत इस मैडम से लेंगे? हाँ। मुझे मारेंगे, देखती हूँ। सरमत, क्या हो गया? आपने सोना नहीं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर में सोता हूँ। सब खैरियत तो है ना? हाँ। कि आज भी उसका रिश्ता है यासिर से। अरे उसके किरदार का तो तभी पता चल गया था जब उसने यासिर को छोड़ के आपसे शादी कर ली थी, और आज भी उससे मिल रही है। आज मारूफ ने मुझे फोन ही नहीं किया। 2 दिन से यहाँ आई भी नहीं, मेरा फोन भी नहीं उठा रही। ना जाने सब खैर तो है। नीलम, ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये दराज में क्या ढूंढ रही थी? वो दराज खुला हुआ था तो बंद कर दिया मैंने। अच्छा, क्या उससे कोई बात करने के लिए आई थी? जी खाला, मैं कहने आई थी कि आप जल्द से जल्द मारूफ और उम्मीद का कुछ करें, वरना मुझे अपना घर बसता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं चाहती हूँ
मेरा शौहर सिर्फ मेरा रहे। फिक्र क्यों कर रही हो, ऐसा ही होगा बेटा। थोड़ा सा ना अपने जज्बात पर काबू डालो, जल्दबाजी में कहीं सब कुछ बिगड़ना ना जाए। तुम्हें पता है ना कि वो मारूफ कैसी कैसी चालें चल रही है, हमें उससे 2 कदम आगे सोचना पड़ेगा। आप सोचती रहे, मैं तो आज दोनों में से किसी एक को ठिकाने लगा कर दम लूंगी, या फिर क्यों ना खाला का ही काम तमाम कर दूं। ये भी तो मेरे रास्ते की रुकावट ही है। तुम मेरी बात पे हंस रही हो? नहीं खाला, तो अपनी किस्मत पे हंस रही हूँ। क्या सोचा था और क्या हो रहा है मेरे साथ। फिक्र ना करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा जाकर आराम करो, जैसा तुम चाह रही हो ना वैसा ही होगा। अच्छा अम्मी की तबीयत तो ठीक है ना? खाला आप उनका ध्यान रखें, मैं उससे अभी आ रही हूँ। क्या हुआ क्या हुआ? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बेहोश हो गई थी। पड़ोस वाली खाला का फोन आया, मुझे जाना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, उम्मीद को अम्मी के पास छोड़ जाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता वो संभाल पाएंगी, इसे अपने साथ ही ले चलते हैं। मारूफ वहाँ ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, इतनी देर में उम्मीद को संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फिर उम्मीद को अम्मी को दे देते हैं। चलिए बेटा, ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। तुम लोग ना बेफिक्र होकर जाओ, मैं बच्ची को संभाल लूँगी। ठीक है अम्मी, चलो मारूफ। क्या सोच रही हो? मारूफ को यकीन नहीं आ रहा ना कि मैं बच्ची को संभाल पाऊंगी। बेटा, जब तुम इस घर में नहीं आई थी ना तो इसे मैं ही संभाला करती थी। अरे जाओ ना बेटा, मैं संभाल लूंगी। देखो जाकर क्या हुआ तुम्हारी अम्मी को। ठीक है ना, लाओ मुझे दे दो। अम्मी ठीक कह रही हैं, दे दो अम्मी। लाओ शाबाश। लाओ, आजा आजा बेटा, आजा 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 आजा। हर कीमत में मुझे मारूफ को अपने रास्ते से हटाना होगा। ये कांटा निकल गया तो सरमत सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। उम्मीद हालांकि कमरे में क्या कर रही है? मारूफ तो उम्मीद को एक लम्हे भी खुद से दूर नहीं करती। पर उम्मीद को यहाँ क्यों छोड़ दिया? जो भी हो, मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। क्या हुआ? लगता है भी प्रॉब्लम हुई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तुम परेशान मत हो, खाला को कुछ नहीं होगा, हम टैक्सी मंगवा लेते हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे कुछ होने वाला हो। खाला को कुछ नहीं होगा। मैं उम्मीद की बात कर रही हूँ। उम्मीद को क्या होगा, वो तो अम्मी के पास है। नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है, दिल नहीं मान रहा। ऐसा लग रहा है जैसे उम्मीद को हमारे साथ होना चाहिए था। मैं उम्मीद को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। चलिए उम्मीद को लेकर आते हैं। चलिए प्लीज आ जाए, आ जाए। उम्मीद 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 कहाँ है उम्मीद? अम्मी अम्मी आंटी। अम्मी अम्मी, अरे क्या हो गया? तुम लोग वापस क्यों आ गए? अब तो वापस आ गए। उम्मीद कहाँ है?
मैं तो कमरे में छोड़ कर गई हूँ। कमरे में तो नहीं, नीलम हो सकता है, नीलम के पास। है नीलम के पास? हाय अल्लाह। उम्मीद क्या क्या कर रही हो तुम उम्मीद के साथ? हाँ, क्या कर रही हो? तुमने क्या किया इसके साथ? तुमने क्या किया इसके साथ? कुछ नहीं। क्या पिला रही थी तुम इसे? ये क्या पिला रही थी तुम इसे? सरमत कुछ नहीं खोल रही है। सर ये होश में नहीं आ रही है। सर ये होश में नहीं आ रही है। ताकि इस हॉस्पिटल लेके चलो प्लीज। सर चलो लेट्स गो। अगर मेरी बेटी को तुम्हारी वजह से कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी उम्मीद कुछ नहीं हो सकता, उसे कुछ नहीं होगा। सरबत उसे कुछ होगा नहीं ना। हौसला रखो मारो। अगर उम्मीद को कुछ हो गया था तो मैं आप ही को क़यामत के दिन क्या जवाब दूंगी? मैं उनकी बच्ची का ख्याल नहीं रख सकी, उसे देख नहीं सकी सही से। सो मेरी जिम्मेदारी थी। उम्मीद को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहबा मेरी बच्ची कैसी है? अल्लाह का शुक्र है कि काफी बेहतर है अब। अच्छा हुआ कि आप इसे सही वक्त पे ले आए, अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। क्या हम उसे देख सकते हैं? अभी नहीं, अभी इसे ऑब्जर्वेशन में रखा है। क्या सोच रहे हैं? तुम यहीं पर ठहरो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आप जा कहाँ रहे हैं सरमत? हाय नीलम, ये क्या कर दिया तूने? क्या कर दिया? सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। अरे मेरी गलती थी जो तुम्हें जहर की पुड़िया के बारे में बता दिया। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो ही किया। अरे तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया? तो अकल कहाँ चली गई थी? घास चरने चली गई थी? पागल हो गई थी क्या? तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो तुम्हारी इसी बर्दाश्त ने ना तुम्हें डुबो के रख दिया नीलम। अब अल्लाह जाने आगे क्या होगा। अल्लाह खैर करे बस। नीलम, नीलम, सरमत मुझे माफ कर दे, मैंने गलती कर दी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अरे रुक जाओ बेटा, क्या कर रहे हो? हट जाए अम्मी, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। सुन लिया तुमने? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अरे ये क्या कर दिया तूने? सरबत ये क्या कर दिया? सब खत्म हो गया रे, सब खत्म हो गया। हाँ, सब खत्म कर दिया मैंने। एक मासूम बच्ची को मेरे खून की औरत ने मारने की कोशिश की है। इस औरत से मैं रिश्ता रखूं कि इससे मैं ताल्लुक रखूं? कभी नहीं। ऐसा गलती हो गई, मगर तुम्हें तो सोचना चाहिए था ना। अब सोचने को राही क्या है अम्मी? मेरी बच्ची हॉस्पिटल में मौत से लड़ रही है, अपनी जिंदगी की भीख मांग रही है। खुदा की कसम, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। छोड़ दो इसे, छोड़। क्या कर दिया? कोई ख्वाब जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ, जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर
पे रहे दर बदर, बेकदर हाँ बेकदर, तू बेकदर